हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर एक नया चैप्टर नया वीडियो लेके आए हैं। चतुर्दशा मतलब 14th पार्ट 14 चैप्टर आच। आच ये हम समझेंगे जब ये चैप्टर होगा कि मतलब ये कुछ ऐसी आवाज़ है। और आह। च हमको पता है कि हम संस्कृत में और को च बाद में लगाते हैं। देखते हैं चैप्टर में क्या है, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन करते हैं। होप आपको समझ में आए। कुछ कन्फ्यूजन तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अजीज सरल परिश्रम च आसीत। अजीज नाम का एक लड़का था, वो सरल था और परिश्रमी था। आसीत मतलब था। सह स्वामीन एवं सेवाया लीन आसीत। वो अपनी स्वामी की सेवा में पूरी तरह लीन था। एकदा सह ग्रह गंतुम अवकाश वाच्छति। एक दिन उसने घर जाने की, ग्रह मतलब घर, गंतुम जाने के लिए अवकाश वाच्छति मांगा अपने स्वामी से। जहाँ वो काम करता था उसको घर जाना था, तो उसने एक दिन बोला कि मुझे घर जाना, मुझे छुट्टी दे दीजिए। स्वामी चतुर आसीत। उसका जो स्वामी था मतलब जो उसका बॉस था, जिसके अंडर वो काम करता था, वो बहुत चतुर था। आसीत मतलब था। सह चिंतयई अजीज एव नाको अपि अन्य कार्यकुशल। उसने ये सोचा अजीज जैसा कोई भी कार्यकुशल नहीं है। एष अवकाश से अपि वेतन ग्रह्यति। और ये घर अगर जाएगा अवकाश लेके, अगर मैं इसको अवकाश दे देता हूँ तो वो वेतन भी मांगेगा कि मुझे घर जाना है। एवं चिंतयित्वा स्वामी कथयंती। फिर इसी चिंता में, चिंतित्वा मतलब चिंता करके, स्वामी ने कथयंती मतलब बोला, अहम तुभ्यम अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वे धनम दास्यामि। उसने बोला, उसके स्वामी ने, जो उसके बॉस है, उसने क्या बोला उसको, अजीज को, तुमको मैं अवकाश भी दूंगा, वेतन भी दूंगा और सारा धन भी दूंगा। सरधम मतलब जो उसका छुट्टी का जो पैसा काटने वाला था वो भी धन दे देगा। परम एतदर्थ त्वम वस्तुद्वयम आनय आ च इति। लेकिन उसने बोला कि मुझे एक वस्तु तुम मुझे लाके, आनय मतलब लाके दो, जो होती है आ च इति, जो है आच। एतत् श्रुत्वा अजीज वस्तुद्वयम आनेतु निर्गच्छित। बस यह सुन के, उसने पूछा भी नहीं कि वो क्या चीज़ थी, वो इतना परिश्रमी और सरल व्यक्ति था। बस ये सुन के अजीज वस्तु, जो वस्तु उन्होंने बोली थी आच, वो ढूंढने के लिए, लेने के लिए निकल पड़ा। सह स्थिता परिभ्रमति। और वो इसी तरह बहुत जगह परिभ्रमति मतलब घूमा। जनान पुच्छति, सबसे पूछा। आकाश पश्यति, आकाशम मतलब आकाश से पूछा। धरा प्रार्थी, धरती से उसने प्रार्थना की। परम सफलता नैव प्राप्नोति। लेकिन उनको सफलता नहीं मिली, क्योंकि इस तरह से कोई चीज़ शायद थी भी नहीं जिस तरह से जो ढूंढने के लिए उसके स्वामी ने बोली थी। चिंतयति परिश्रम से धनम सह नैव प्राप्स्यसि। तो वही चिंता में वो सोचने लगा कि मेरे परिश्रम का धन मुझे कभी भी प्राप्त नहीं होगा। कुत्रचित एक वृद्धा मिलती। कुछ समय, कुछ दूरी पे उसको एक वृद्धा मिलती है। सह ता सर्वे व्यथा श्रावयन्ति। और उसने उसको अपनी व्यथा श्रावयति मतलब सुनाई। सा विचारयति स्वामी अजीजाय धन दातु न इच्छति। तो उसने बोला कि तुम्हारा स्वामी है अजीज, तुम्हें अजीज को बोला कि अजीज जो तुम्हारा स्वामी है वो तुमको धन नहीं देने की इच्छा बिल्कुल नहीं करता है। सा तम कथयति अहम तुम वस्तु द्यावई। इसलिए वो तुमको इस तरह से भेजा है। तो उसने कहा, वृद्धा ने कहा कि अहम तुभ्य वस्तु ददामी, मैं तुमको वो वस्तु दे दूंगी। परम द्वयम एवं बहुमूल्य के वर्तई। लेकिन ये बहुत बहुमूल्य है। प्रसन्न सह स्वामीन समीपे आगच्छति। फिर प्रसन्न होकर वो अपने स्वामी के समीप गया, स्वामी के पास गया, बोला कि मुझे वो वस्तु मिल गई जो आपने मांगी थी। अजीजम दृष्टवा स्वामी चकित भवती। अजीज को देख के, दृष्टवा मतलब देख के, स्वामी चकित भवती, चकित हो गया, एकदम सरप्राइज हो गई कि अरे ऐसी चीज़ जो मैंने बोली थी, मुश्किल थी उसको मिलना, इसको मिल कैसे गई। स्वामी शनै शनै पेटिकाम उद्याटी। बार बार वो एक पेटी लेके आया था जो कि उस वृद्धा ने दी थी। 2 पेटी दी थी, ठीक है, तो 2 पेटी दी थी। तो उसने एक पेटी को बार बार वो पेटिकाओं को देख रहा था। पेटिकायाम लघु पात्र आसीत। पेटिका एक बड़ा जो पात्र, बड़ी सी थी। प्रथम सह एक लघु पात्र उद्घाटी थी। जो उसने फिर एक जो पेटी थी, मतलब पेटी बॉक्स जो था, वो एक उद्घाटी थी, मतलब एक खोला। सहसा एक मधुमक्षी का निर्गच्छित थी। उसमें से एक मधुमक्खी निकली। तस्य च हस्त दशति। और उसके हाथ पे उसने काट लिया। स्वामी उच्च वदति आह। उसकी बहुत जोर सी चीख निकली, आह। द्वितीय लघु पात्र, दूसरा जो बड़ा सा पात्र था उसको खोला उसने। उद्घाटित मतलब खोला। एक अन्य मक्षी का निर्गच्छति। उसमें से एक और मक्खी निकली, मधुमक्खी निकली। स ललाटे दशति। उसके ललाट पे उसने बैठ गई और काट लिया। पीड़ित स
अत्युच्चै चित करो। उसने बहुत, अब उस जो स्वामी था उसने पीड़ित होकर बहुत ऊंचे स्वर में और चीखारा और बोला आह, अजीज सफल आसित, अजीज सफल हो गया, क्योंकि उसको क्या चाहिए था, अह और आह, यही दो चीज चाहिए थी उसके स्वामी को। वही उसने बोला था कि तुम ढूंढ के लेके आओ। स्वामी तस्मय अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्ण धनम ददाती, तो उसके स्वामी ने फिर उसको अवकाश दिया, वेतन दिया, और जो बचा धन जो काटने वाला था, जो पुराना था, वो भी सारा दे दिया। होपफुली आपको चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, आज समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम इसका एक्सरसाइज को कवर करेंगे, कंप्लीट करके समझाएंगे पूरी एक्सरसाइज को। थैंक यू। और जो लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें वीडियोस को। और मैं नेक्स्ट हिंदी, मैथ्स, साइंस और जीके और बहुत सारे सब्जेक्ट्स के आगे आगे वीडियोस धीरे धीरे बनाऊंगी। प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको कौन सब्जेक्ट के वीडियोस चाहिए। थैंक यू।